उन्होंने जो है मेरा फेसबुक अकाउंट में लाइव और अन्य चीज़ों को बैन कर दिया है। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्र भी देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कहीं वो मारे न जाएं। 2 दिन जिएंगे ठीक है, हम 100 साल नहीं जीना चाहते गुलामों की तरह। मजलूम जब खड़े हुए हैं हरदम सत्ता तानाशाह खत्म हुए हैं। ये खटमल हैं, ये जब तक चूस नहीं लेंगे तब तक कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, नमक हरामों की तरह कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा निर्लज्ज कोई हो नहीं सकता। इंटरनेट बंद करके हजारों ऐसी जो है घटनाओं को दबा दिया गया है। नारंगी लोग जो भाजपा गोदी मीडिया के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मोदी जी विदेशों में जो हो रहे युद्ध को फोन से जो है टाल सकते हैं। कोई राजा रजवाड़ों का राज्य नहीं है कि किसी को दंड दे दिया गया किसी बात के लिए। लड़के ये नाजायज औलादे जो है सत्ता पे बैठी हुई हैं। मने स्मृति ईरानी जी को जो है 2 शब्द बोलने का समय नहीं मिला। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। साथियों, अभी 1 हफ्ते हुआ है मैंने फेसबुक पर जो मणिपुर की घटना है जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद देश में भूचाल सा मच गया और देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राओं में व्यस्त थे और लगातार उनको सूचना थी। जब ये वीडियो 4 मई का वीडियो था साथियों, और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया और पूरे देश में हलचल सी मची, तब प्रधानमंत्री और वहाँ की जो सरकारें हैं तब कार्रवाई और उस पर बोलने की जो है हिम्मत करी। उन्होंने देखा कि पूरे देश में हलचल है, पूरे देश में आक्रोश है, तब उन्होंने जो है इस पर बोलना वाजिब समझा। पूरे मणिपुर में हिंसा की आग भड़की हुई है। लगभग 60 से 70 हजार घरों को बर्बाद कर दिया गया है। लोग घर बेघर हो चुके हैं और कितनी बड़ी घटना हो चुकी है पूरे देश में। वो देश का एक राज्य है मणिपुर और वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, नमक हरामों की तरह कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा निर्लज्ज कोई हो नहीं सकता जिसकी सरकार में, जिसके सत्ता पे रहते हुए ऐसी महिलाओं को नग्न करके परेड करवाई जा रही हो। ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, उसके बाद जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो जवाब में क्या कह रहे हैं कि ऐसी घटना एक नहीं है, बहुत सी घटनाएं हैं, ये सोशल मीडिया पर आ गया इसलिए मैंने इंटरनेट बंद करवा दिया है। यानी कि इंटरनेट बंद करके हजारों ऐसी जो है घटनाओं को दबा दिया गया है। अभी तो इंटरनेट वहाँ चालू किया जाएगा, जब लोग बाहर आएंगे अपनी जो समस्याओं को लेकर बोलेंगे, पूरे देश में क्या हाल होगा, कितनी घटनाओं को अंजाम दे दिया गया और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर कुकी जो जनजाति है, जो आदिवासी लोग हैं, वो जंगल जमीन पर उनका जो है वैसे संवैधानिक रूप से कब्जा है, वो लोग वहाँ रहते हैं और उसके अधिकारी हैं। और वो जो यहाँ के मोदी सरकार है ये जानबूझकर ये दंगा को करवा रही है। इसके मिली भगत से ये सारा काम सरकार की वजह से हो रहा है। वहाँ के एक विधायक जो है उन्होंने भी जो है भाजपा के नेता ने जो है इस बात को कहा कि सरकार इसमें शामिल है इस दंगे में, वरना इतने दिन तक कौन जो है कैसे हिंसा हो सकती है। बताइए, 2-3 महीने आज बीत चुके हैं जिस पर मोदी जी को पता था। उनके जो है 3 मई से दंगा भड़का था, 4 मई को नग्न कर महिलाओं को घुमाया गया, सारी सूचना थी मोदी जी को। पर विदेश को 13 तारीख 14 तारीख में गए थे, उनको सब पता था कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है पूरे देश में। देश का एक अंग है वो मणिपुर, कहीं विदेश में नहीं है। कहीं मोदी जो नारंगी लोग जो भाजपा गोदी मीडिया के लोग हैं वो क्या कहते हैं
कि मोदी जी विदेशों में जो हो रहे युद्ध को फोन से जो है टाल सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन देश में एक राज्य है मणिपुर, उसमें हिंसा भड़की हुई 2-3 महीनों से, और विशेष जातियों पर, एक आदिवासी समुदाय पर लगातार शोषण हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार करी जा रही है। तो देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही है कि देश में ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद हैं, और वहाँ उनके डबल इंजन की सरकार है। राज्य में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी देश में ये हाल है, उस राज्य में वो हाल है। उन्होंने बोला, फिर सिर्फ 36 सेकंड बोला, सिर्फ मणिपुर पर इतनी बड़ी घटना वहां हो रही है, लाखों लोगों को मारा गया, सामने खड़े कर AK-47 से उनको जो है दाग दिया गया, कितनी महिलाओं को नग्न करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर उनकी वीडियो वायरल कर दिए गए। या तो समझो कि सरकार चालाकी से इंटरनेट बंद कर दिया है, वरना वहां की जो घटना, जो भयावह स्थिति है, उसे देखकर पूरे विश्व को एक दहशत सा लगता कि ये जो है किस युग में चल रहे हैं। ये 21वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी होती तो यहाँ के प्रधानमंत्री को पता होता कि महिलाओं की इज्जत क्या होती है। ये कोई राजा रजवाड़ों का राज्य नहीं है कि किसी को दंड दे दिया गया किसी बात के लिए, किसी को कैसे भी करके किसी प्रकार से दंड दे दिया गया है। राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिस हिसाब से लोकतंत्र की जो परिभाषा उसको मोदी सरकार ने बदल दिया है। मोदी सरकार ने लोगों के द्वारा जो लोगों के लिए सरकार चलाई जाती है उसको खत्म कर दिया गया, तानाशाही चल रही है। ये हिटलरवाद है। हिटलर के ये नाजायज औलादे जो है सत्ता पे बैठी हुई हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद करने की जो है मुहिम में शामिल हो चुके हैं। देश को सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर, देश को मुस्लिम हिंदू के बंटवारे के नाम पर, उनसे दुश्मनी के नाम पर जो है देश को बांट दे रहे हैं। विकास की सारी बुनियाद को खत्म कर दिया गया। आज की डेट में सिर्फ जाति भावना, धर्म की जो लड़ाई बची हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। साथियों, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, सभी साथी जानते होंगे कि, और मैंने जो जितने बारीकी से समझा है, ये कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं है, ये किसी प्रकार से किसी अन्य चीज़ों का मुद्दा नहीं है। ये जंगल जमीन पर जो आदिवासी लोगों का जो संवैधानिक राइट्स है, जो अधिकार हैं, उसके आधार पर बहुत से खनिज ऐसे चीज़ों का जो है बहुत बड़ा भरमार है उनके जंगलों में, उनके जो रहने वाले पर्वतीय इलाकों में। वहाँ से सरकार जो है अपने पूंजीपति जो उनके बिजनेसमैन साथी हैं प्रधानमंत्री के, जो देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो भगोड़े हैं, उनको जो है ये लाभ पहुंचाने के लिए वो जमीनें जो है खाली करवाना चाहते थे। लीगल तौर पर नहीं करवा सकते थे, इन्होंने दंगा करवा कर उनको भगवा दिया। हजारों ऐसे गांव ऐसे हैं जो छोड़कर सब भाग गए हैं, क्योंकि उनको जला दिया गया, मार काट कर दिया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई। उसमें एक सूचना और आई है साथियों कि कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिक जो फौजी है, उसने जो है कहा कि मैं देश के लिए कारगिल में सुरक्षा करी, लड़ाई लड़ी और अपने घर की महिला अपनी इज्जत को नहीं बचा सका, क्योंकि वो लोग उनसे लड़ने में हमें तनिक भी जो है डर नहीं लगा। लेकिन देश में जो बैठे हुए आतंकवादी हैं, जो देश में बैठे जो यहाँ के जातिवादी लोग हैं, जो सत्ताधारी सत्ता के संरक्षण में काम चल रहा है, इससे हम नहीं लड़ पाए, हमारी इज्जत नहीं बची। उसके सामने उनकी घर की महिलाओं को उठाकर नग्न करके परेड करवाया गया, खेतों में ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। आज उस परिवार को, उन महिलाओं को क्या बीती होगी जिन एक 19 साल की जो लड़की थी उसके साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद उसके भाई ने जब बचाने की कोशिश करी, उसको जब लाश लेकर जाने की बात करी, उसको भी मार दिया गया, उसके जो है घर के गार्जियन को मार दिया गया। ऐसे नरसंहार हो रहे हैं, ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की उनकी जुबान नहीं खुल रही है इस बात के लिए कि क्या जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा। मोदी ने जो है प्रचार के दौरान कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, देश को जरूरत है, यहाँ राज्य को जरूरत है,
हर व्यक्ति को रक्षा सुरक्षा की जरूरत है तो बीजेपी को जिताओ। वहां प्रचार इस बात की किए थे और वहां क्या हुआ कि जब लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई तो आज क्या है, मणिपुर में भाजपा की सरकार प्रदेश में है और देश में तो है ही है मोदी जी। अब बताइए कि कौन सा और क्या जिताना चाहते हो, क्या चाहते हो जिसकी वजह से अभी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो? किसकी कौन सी मजबूरी है जो देश के लोगों को ऐसे फर्रे हाल में छोड़ दिया गया, उनको अपनी स्थिति पर छोड़ दिया गया मरने के लिए? आप बताइए कि कैंपों में लोग ऐसे भूखे प्यासे मर रहे हैं, घरों को जला दिया गया। ये त्रासदी, ये हाँ एक बड़ा जो है भयावह स्थिति है। पूरे देश में गृह युद्ध चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जो है जो अपनी सिर्फ लोकप्रियता के लिए, अपनी झूठे लोकप्रियता के लिए विदेशों में जो है बढ़नक हाँक रहे हैं, अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि विदेशों में हमारा सम्मान हो रहा है, हमारा स्वागत हो रहा है। तुम्हारा सम्मान और स्वागत का क्या मतलब है? देश के अंदर इतनी बड़ी जो है हिंसा हुई जिसमें ऐसी ऐसी घटना है जिसका अभी एक और सोशल मीडिया पर एक वीडियो निकल के आया है जिसमें एक 50-60 साल की महिला के जो है गर्म लोहे की राड उसके गुप्तांगों में डाल दिया गया। वो वीडियो निकल के आया। सड़कों पर ऐसी महिलाओं को खड़ा करके गोली मार दिया जा रहा है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री को दिख नहीं रहा, वो बोलना नहीं चाहते। अभी एक आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह सांसद हैं, उनको जो है संसद सत्र से इस बार जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है उनको। अब आप बताइए देश में चल क्या रहा है? तानाशाही। उनके कहने पर इतनी बड़े जो है सदन के अध्यक्ष जो है एक तरफा जो है बात करते हैं। आप देश में कुछ बचा नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, जो 77-78 दिन के बाद मोदी ने जो है 36 सेकंड सिर्फ मणिपुर को दिया है, उसके बाद विपक्ष पर ही बोलते रहे। ऐसे प्रधानमंत्री को बोलने के लिए 36 मिनट जो मिले हैं, 36 सेकंड जो प्रधानमंत्री ने दिया है मणिपुर बड़ी हिंसा पर, ऐसे जो 60-70 हजार लोग बेघर हो चुके हैं। कितने लोग, लगभग 140 से 45 लोगों की हत्या हो चुकी है, तब इन्होंने बोला। और कितने लोगों की बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई, तब इन्होंने बोला भी तो 36 सेकंड, सिर्फ 36 सेकंड। और 36 सेकंड बुलवाने के लिए वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप किया कि सरकार यदि इस पर कुछ नहीं करी तो हम लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो दबाव में इन्होंने 36 सेकंड दिए। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जाने कितनी सरकारों को कोस दिए, लेकिन अपनी जो सरकार है, एन बीरेंद्र सिंह जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका इस्तीफा तक नहीं ले सके। ये खटमल हैं, ये जब तक चूस नहीं लेंगे तब तक कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, अपनी आन बान शान के चक्कर में, अपने एक रूढ़िवादी जो गर्व महसूस करने के चक्कर में, अपने आप को तानाशाह साबित करने के चक्कर में ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। ये बोलना नहीं चाहते थे। या इनके सांसद और इनके जो विपक्ष में पूछ रहे हैं जो विपक्षी नेता, तो इनके सांसद क्या बोल रहे हैं कि तिवारी हैं। इन्होंने कहा कि नामर्दों को जो है बहस करना नहीं है, जो सत्र को चलने नहीं दे रहे हैं, इनको जो है बात नहीं करनी, मणिपुर पर बात करनी होती तो तुम पहले दिन से करते। आपकी सरकार केंद्र और राज्य में दोनों में है, तुम लोग खुद नामर्द हो, विपक्ष को नामर्द कहने की जरूरत नहीं है। नामर्द हो या ना हो उसकी बात नहीं है, आप नामर्द की जो है परिभाषा बताओगे, विपक्ष सवाल पूछेगा तो उसे नामर्द कहोगे। ऐसी जो है इनके पास जो है सभ्यता है, इनके पास ये आदर्श हैं। ये सरकार जो यहाँ की इनके व्यवस्था है, इनकी सारी व्यवस्था बौखलाई हुई है। जो यहाँ हमारे अमेठी की महिला जो है सांसद हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, वो महिला बाल विकास मंत्री हैं। महिलाओं के लिए जो है पूरे देश में काम करना उनको है, लेकिन महिलाओं की नग्न कर कर जो है उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उनको परेड करवाया गया। जो है महिला सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी को जो है 2 शब्द बोलने का समय नहीं मिला। के लिए घड़ियाड़ी आंसू बहाने के लिए अन्य किसी मामले में होता, विपक्ष में कहीं अन्य किसी राज्य में होता जहां विपक्ष की सरकार कहीं होती, तो ये लोग पहुंचकर वहां जो है
ढिंढोरा पीटने लगती, चूड़ियाँ तोड़ने लगती, खोपड़ी पकड़कर बैठ जाते, वहाँ धरना पे बैठ जाते। लेकिन इनको अपने ही, जहाँ इनको अधिकार है, जहाँ इनको ताकत है, ये सक्षम है कुछ करने के लिए, मणिपुर में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, और ये महिला बाल विकास मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी की जुबान नहीं खुल रही है। ये महिला खुद है और बाल विकास यानी जितने इनके बाल बच्चे हैं उन्हीं की मंत्री हैं, अपना खुद और अपने घर के बच्चों की मंत्री हैं। इनको किसी देश के अन्य महिलाओं की चिंता नहीं है, उनके किसी प्रकार के इज्जत सम्मान की चिंता नहीं है, न किसी बाल बच्चों की चिंता है। ये लोग पूर्णतया जो है इंसानियत भूल गए हैं। ये सत्ता की मलाई खाने के लिए खटमलों की तरह उसी में पड़े रहेंगे जब तक पूरा खून चूस नहीं लेंगे, पूरे देश का जब तक चूस नहीं लेंगे खून, जब तक देश को छोड़ेंगे नहीं, इस गद्दी को छोड़ेंगे नहीं। अब देश के उन साथियों का, उन लोगों का, देश की जनता का एक दायित्व बनता है कि इनको खदेड़े और देश ऐसे सत्ताओं से बाहर करे जहां से हमारे देश की जो है देश को संचालित करने का, देश को चलाने का व्यवस्था है, उस जगहों से इनको बाहर करें। ऐसे लोग देश को चलाने के लायक नहीं हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें। साथियों, मेरा फेसबुक, जब मणिपुर की जो घटना हुई उस पर हम लोगों ने लगातार बात करी, उस पर जो है फेसबुक ने भी गोडी मीडिया का व्यवस्था जैसे दिया और उन्होंने जो है मेरा फेसबुक अकाउंट में लाइव और अन्य चीज़ों को बैन कर दिया है। और उसके बाद जो भी साथी संगठन के, भीमो संगठन के खासकर सभी साथियों को मैंने देखा है कि उनका भी जो है अकाउंट बंद कर दिया गया है। ऐसी चीज़ों पर साथियों मैं लाइव नहीं आ सका, आप लोगों से बात नहीं हो पाई। आप यूट्यूब चैनल जो भीमो संगठन जिस पर आपका वीडियो है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और इसी के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, समाज की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये सोचते हैं कि हम लोग ने बोलना हम बंद कर देंगे, डरवा धमका देंगे, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, हम लोग इस पर लड़ेंगे। किसी प्रकार से भी कोई जो है डरा नहीं है, इनको लगता है कि डरे हैं। और मैं एक पंक्ति जो है मुझे याद आ रही है कि इसके पहले मैंने डाला था कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्र भी देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कहीं वो मारे न जाएं। साथियों, मारे तो हम जाएंगे ही, और नहीं मारे जाएंगे तो मरेंगे ही, अपने आप ही क्यों ना मरें। साथियों, मरना तो सबको है, ये सत्य है। तो इस सत्य से झूठलाकर हम कितने दिन भागेंगे? मरेंगे जरूर, लेकिन स्वाभिमान सम्मान से मरेंगे तो याद करेंगे लोग, हमारी पीढ़ियां याद करेंगी। गुलामी करके मरेंगे तो हमारा बच्चा, हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो गुलाम हो जाएगी। इस व्यवस्था में हम लोगों को जीना है कि स्वाभिमान के लिए चाहे सर कटाना पड़े तो अपने सम्मान के लिए सर कटा दो। एक दिन 2 दिन जिएंगे ठीक है, हम 100 साल नहीं जीना चाहते गुलामों की तरह। स्वाभिमान की तरह स्वाभिमानी बनकर जियो। माफी वीरों के सपूतों को जीने दो जैसे जीते हैं, स्वाभिमान से जीना है इस देश में। चाहे सर कटाना पड़े, सर कलम हो जाए, पर स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। सभी साथियों को मैं निवेदन करता हूं कि संघर्ष में साथ रहिए। सरकार चाहे तानाशाह हो, कितनी सरकारें आई और गई, इतिहास में मैंने बहुत सी सरकारों को देखा है, उनको भी चकनाचूर होने में तनिक भी समय नहीं लगा। जब शोषित वर्ग, जब जिसके साथ शोषण हुआ है, वो जब खड़ा हुआ है अपने पैरों पर और तब संघर्ष हुआ है, तो खूनी क्रांति से भी बड़ी क्रांति हुई है और अच्छी अच्छी सरकारों को नस्ते नाबूद होते देखा है। इतिहास में हमने देखा है कि कितनी सरकारें आई और कितनी गई, उनको रौंद दिया उस मजलूमों ने जिनके ऊपर वो सदियों से जुल्म ढा रहे थे। मजलूम जब खड़े हुए हैं, हरदम सत्ता तानाशाह खत्म हुए हैं और हमारे देश में हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने हक हुकूक के लिए। इनको बताना पड़ेगा कि हमारे देश में ये नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, देश में अब राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र बाबा साहब का बनाया हुआ है। और जिन्होंने
हर जाति धर्म को बराबर समान अधिकार दिया है जीने का, हर तरह के अधिकार दिए हैं, तो हमें किसी प्रकार से हक अधिकार से वंचित करने की कोशिश करी तो हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं, उखाड़ कर फेंक देंगे। मोदी सरकार इस बात को समझिए, और इस बात को यदि नहीं समझे तो हम लोग उखाड़ फेंकने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। जय भीम, जय संविधान, भीम युवा संगठन जिंदाबाद।